हरी भरी धरती पर एक किसान रहता था। उसका खेत बहुत सुंदर था। उसमें उसने अभी अभी गेहूं के बीज डाले थे। किसान रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, हल बैल लेकर खेत में काम करता और अपने पसीने से धरती को सींचता। वह जानता था कि मेहनत से ही अनाज उगेगा और गांव का पेट भरेगा। लेकिन खेत के पास ही दलदली जमीन में बगुले और सारस रहते थे। एक दिन उन सारसों ने मजे से कहा, चलो किसान का नया खेत तैयार है, वहां दावत उड़ाते हैं। इतने ताजे बीज हमें कहां मिलेंगे। सभी ने हंसते हुए हामी भर दी। उनमें से एक सारस ने अपने पड़ोसी दोस्त सारस स्टॉर्क को भी बुला लिया। यह सारस सीधा सादा, भोला और भरोसेमंद था। उसका स्वभाव चुपचाप और मेहनती पक्षियों जैसा था। उसने पूछा, क्या किसान ने हमें बुलाया है? शरारती सारस हंसकर बोले, अरे नहीं, लेकिन इतना स्वादिष्ट खाना किसी को बुलाना नहीं पड़ता। चलो ना, देखो कितना मजा आएगा। हम सब मिलकर बीज चुनेंगे। भोला सारस सोच में पड़ गया। उसने कभी चोरी नहीं की थी, पर दोस्तों का निमंत्रण ठुकरा भी नहीं पाया। उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ साथ चला जाऊं और बीज न खाऊं तो इसमें बुराई क्या है? और फिर वह उनके संग खेत की ओर उड़ चला। उधर किसान ने चुपचाप खेत में एक बड़ा जाल बिछा दिया था। उसे पता था कि जल्द ही पक्षी उसके खेत पर धावा बोलेंगे। जैसे ही सारसों का झुंड खेत में उतरा, वे चहकते हुए बीज चुगने लगे। भोला सारस बगल में खड़ा था। उसने बीज को छुआ तक नहीं, बस इधर उधर देखता रहा। तभी अचानक जाल गिरा, फटाक, और सब पक्षी फंस गए। सभी पंख फड़फड़ाने लगे। चीख पुकार मच गई। किसान दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर गुस्सा था। अच्छा, तो यही काम कर रहे हो तुम लोग? मेरी मेहनत का अनाज चुगने आए हो? पक्षी डर से कांप उठे। सब पकड़े जा चुके थे। तभी भोला सारस रोते हुए बोला, कृपया किसान जी, मुझे छोड़ दीजिए। मैं चोरी करने नहीं आया था। मैं तो सारस परिवार से हूं। हम तो अच्छे और ईमानदार पक्षी माने जाते हैं। मैं तो बस इनके साथ गलती से चला आया। किसान ने कठोर आवाज में कहा, सुनो पक्षी, चाहे तुम ईमानदार हो या झूठे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें किसके साथ देख रहा हूं? इन चोर सारसों के बीच। तुमने बीज खाया या नहीं, यह साबित करना मुश्किल है, पर तुम पकड़े गए हो इन्हीं के साथ। और जो बुरे लोगों की संगत करता है, उसे वही सजा मिलती है। भोला सारस गिड़गिड़ाता रहा, मेरा विश्वास कीजिए, मैं निर्दोष हूं। लेकिन किसान ने सिर हिलाया और कहा, यह निर्दोष होने का दावा बेकार है। जो दोस्ती गलत संगति से हो, उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। उसके शब्द गूंजते रहे और गांव में यह कहानी फैल गई। लोग बच्चों को समझाने लगे, देखो, सारस जैसा मत बनो। वह भला था, पर बुरी संगत ने उसे भी सजा दिला दी। उस दिन से भोला सारस की कहानी एक सीख बन गई। उसने दूसरों को समझाया, कभी भी ऐसे साथियों का साथ मत दो जो गलत काम करते हैं, क्योंकि दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखेगी जैसे तुम्हारे साथी को देखती है। गांव के बच्चे जब जब खेतों के पास खेलते और सारसों को उड़ते देखते तो एक दूसरे से कहते, याद है ना किसान और सारस की कहानी? संगति हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए। और सचमुच यह बात हर पीढ़ी को याद दिलाती रही। तुम्हें तुम्हारी संगत से पहचाना जाता है।